Yes, the next topic of our chapter is mass and weight. What do you mean by mass? And what is the difference between mass and the weight? In previous chapter, you have learned that mass is the measure of its inertia. Greater the mass, greater will be the inertia. Smaller the mass, smaller will be the inertia. And it remains same whether the object is on Earth or on the moon or even in the outer space. क्या होता है आपका कि जो आपका मास होता है ना इट रिमेन्स सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन अर्थ और ऑन मून और इवन इन आउटर स्पेस, चाहे वो आउटर स्पेस में हो, चाहे वो मून पे हो, चाहे वो अर्थ पे हो, मास जो है कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता. और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मास? मास इज द मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी. एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मास, क्या क्या मैटर लगा हुआ है, उसे उसका मास कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, by looking at the two objects you can identify the approximate mass or you can say that which one is heavier or which one is lighter. अगर आपके पास एक एनसीईआरटी की साइंस बुक है और एक आपके पास आपकी टेस्ट नोटबुक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कौन सा हैवी है, किसका मास ज्यादा है, तो आप फटाफट से बोलोगे कि बुक का मास ज्यादा है, बिकॉज बुक के अंदर पेजेस भी ज्यादा हैं और उसके अंदर मैटर भी ज्यादा लगा हुआ है. और जो आपकी नोटबुक होगी, टेस्ट नोटबुक, अगर वो पतली है तो इट मीन्स उसका जो मास है वो क्या होगा, कम. So mass is the amount of matter contained in a body. By looking at the two students, like one is fat और one is slim and thin, तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ जिसका जो थोड़ा दिखने में फैट है तो उसका मास ज्यादा होगा. Mass is measured by the SI unit, that is kg. मास की जो SI यूनिट है वो क्या होती है आपकी, kg. तो फिर वेट क्या होता है? सबके मन में अब एक ही सवाल आएगा कि वेट क्या है. फिर जब हम मास को केजी में करें तो वेट क्या अलग है मास से? यस, द वेट इज समवट डिफरेंट फ्रॉम मास. वेट इज एक्चुअली अ फोर्स. वेट जो होता है इट इज एक्चुअली अ फोर्स with which Earth attracts every object with a with a certain force, and this force depends upon the mass of the object and the acceleration due to gravity. Weight is the force with which Earth attracts any object towards its center or towards its surface. अपनी तरफ अगर ऑब्जेक्ट को किसी भी कोई भी फोर्स से अर्थ खींच रही है तो उसको हम बोलते हैं वेट. और फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम इंटू ए. लेकिन हमने सुना यहाँ पे इस वाले चैप्टर में हमने ए को किस पे रिप्लेस कर रखा है, G में, because here the force of attraction of an object is known, force of attraction of earth on an object is known as weight of the object, and it is denoted by capital W. और substituting the same value एक ही जगह पे अगर आप G put करेंगे तो W is equal to mg. This will be the formula of weight. वेट का फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया, W इज इक्वल टू एम जी. और फोर्स का फॉर्मूला क्या था आपके पास, M इंटू ए, एंड F इज इक्वल टू एम इंटू जी. तो यानी डिबेट क्या हुआ, मास के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ग्रेविटी. ग्रेविटी मींस जो मैंने आपको पहले भी बताया था, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज द वैल्यू ऑफ G, that is constant on earth. For example, अगर आपका मास है 40 kg, तो आपका वेट क्या होगा, 40 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आप सारे अब ऐसे बोल सकते हैं कि वेट जो होता है ना दैट इज मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी. एंड एक्चुअली जब आपसे कोई पूछता है व्हाट इज योर वेट, तो आप बोल देते हो 40 kg. दैट इज योर मास, दैट इज नॉट वेट. और वेट की जो यूनिट्स होती है ना वो भी अलग होती है. क्या होगी, जो फोर्स की यूनिट्स होती है, फोर्स की यूनिट्स क्या होती है आपकी, न्यूटन. तो वेट की यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन, बिकॉज मास की यूनिट है केजी, एक्सेलरेशन की है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन. वेट की क्या ऐसा यूनिट होती है, दैट इज न्यूटन. ये देखो मैंने हाईलाइट भी किया आपको, वेट इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली
डाउनवर्ड, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. वेट के पास दोनों चीजें होंगी बिकॉज वेट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ फोर्स एंड फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. तो वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा. इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है. वेयर एज मास हैविंग मैग्नीट्यूड होंगी. मास के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उस जैसे मास 40 केजी 30 केजी. लेकिन फोर्स जो है उसमें आपको मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटी विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. हर बार क्या होता है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. So we have learned that value of g is constant at a given place. अर्थ पे वैल्यू ऑफ g है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड. और उस पे क्या है आपकी, ये चेंज होती रहती है प्लैनेट टू प्लैनेट, क्योंकि हमने जब डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी किया था तब मैंने आपको बताया भी था कि स्मॉल g इज अ वेरिएबल क्वांटिटी. Therefore, at a given place, the weight of an object is directly proportional to the mass, say m of the object. That is, W is directly proportional to mass. वेट जो है वो अगर किसी का मास ज्यादा है तो उसका वेट भी ज्यादा होगा. एंड वी कैन यूज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ मेजर ऑफ इट्स मास. वेट भी क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजर ऑफ इट्स मास. That is on the earth and on any planet, whereas its weight depends on its location because g depends on location. g किस पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे. वैसे तो जो ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना आपकी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, इट इज जीरो. और हाइट पे अगर आप जाते हो ना, जैसे हिल स्टेशन पे हाइट पे जो जाते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है, but it remains constant on the surface of earth on the planet earth, that is 9.8 meter per second square. Or this is the all about weight and mass, and you will find out the 4 and 5 differences between mass and weight. We have discussed their concepts. Mass is the amount of matter contained in a body. Weight is the force with which earth attracts any object. Mass is a scalar quantity, weight is a vector quantity. Mass having units kg and force having units Newton. Mass remains constant throughout the universe, but the weight will vary from planet to planet. And the mass will be measured with the help of physical balance, and the weight will be measured with the help of spring balance. These all are the difference between mass and weight. Weight of an object on the moon. We have learned that weight of an object on the earth is a force with which the earth attracts any object. अर्थ क्या करता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, वो होता है वेट ऑन अर्थ. और यहाँ पे इन दिस टॉपिक वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज द वेट ऑन द मून. The weight on the moon is the force with which the earth attracts that object. The mass of the moon is less than that of earth. जो mass है moon का वो क्या होता है, it is less than that of earth. Due to this, moon exerts lesser force of attraction on an object. जिसकी वजह से जो मून है वो और दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे भी क्या लगाता है, लेस फोर्स. लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी m. आप लेट करो एक ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m. लेट इट्स वेट ऑन द मून बी wm. जो भी हम नीचे पैर में यानी जो हम सबस्क्रिप्ट लगा रहे हैं ना w के साथ, m मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द वेट ऑन मून. अगर हम w के नीचे e लगा रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द वेट ऑन अर्थ. अब हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वेट ऑन द मून ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे क्या होगा एज कंपेयर टू अर्थ. तो सबसे पहले हमने लेट किया द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी एम. एक ऑब्जेक्ट का मास क्या है आपका, m, और उसका वेट क्या है, कैपिटल W एंड सबस्क्रिप्ट इज m, WM. लेट द मास ऑफ द मून बी mm. मून का मास कितना है,
कैपिटल एम और साइड में सबस्क्रिप्ट एम, एंड इट्स रेडियस बी आर एम, उसका रेडियस क्या है आर एम. By applying the universal law of gravitation, the weight of an object on moon, मून पे क्या होएगा वेट. वेट का फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या था, मैंने आपको भी बताया था, वेट इज स्मॉल एम इनटू जी, ये रहा एट इन 10.15. तो वेट ऑन मून W के नीचे m डाल दिया, स्मॉल m एज इट इज रहेगा, ये रहा आपके पास स्मॉल m. स्मॉल m यहाँ पे है आपके पास एज इट इज इन दिस फॉर्मूला, बट स्मॉल g की जगह पे हमने लिखा है द रिलेशन बिटवीन कैपिटल G और स्मॉल g का क्या था, g m upon r square. In the previous class, I have told you about the small g is equal to capital G, capital M upon r square. But here the capital M subscript is of small m and capital R subscript is small m here. It means we are talking about the weight on moon. तो हम यहाँ पे भी moon का ही mass लेंगे and radius भी हम किसका लेंगे, moon का ही लेंगे. Let the weight of the same object on the earth be WE. उसी ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट आपने मून के लिए कंसिडर किया है, उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ पे लेकर आते हैं तो हम उसका वेट क्या लेट कर रहे हैं, WE. The mass of the earth is capital M and its radius is capital R. यहाँ पे इन्होंने m के नीचे आप चाहो तो e भी यूज कर सकते हो फॉर द डिफरेंशिएशन, ताकि आपको याद रहे कि दिस इज द मास ऑफ अर्थ एंड दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ. एंड इफ यू डोंट वांट टू अप्लाई द सबस्क्रिप्ट यू कैन यूज एज इट इज, that's your choice. But I will suggest you that you will put the subscript on the earth ME and RE, so that you will be like able to recognize the mass, which mass is of moon and which mass is of earth. So from equation 10.16 and from equation 10.9 and 10.15 we have W is equal to GMM upon R square. ये देखो यहाँ पे WM है, that is GMM upon R square. But weight on earth क्या होगा, सेम वही. वेट का फॉर्मूला होता है स्मॉल m इंटू जी. स्मॉल m तो सेम रहेगा, लेकिन g की जगह पे आप कैपिटल G, कैपिटल M और कैपिटल R स्क्वायर लगा दोगे. बट यहाँ पे किसका है मास, अर्थ का. रेडियस किसका है, अर्थ का. यहाँ पे इन्होंने कोई सबस्क्रिप्ट नहीं अप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं है. Substituting the value from table 10.1 in equation 10.16 and 10.17. आपके पास दो इक्वेशन आ गई, वेट ऑन मून, वेट ऑन अर्थ. दोनों में आप ये मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, you will get the answer WM upon WE is equal to 0.165 और 1/6. ठीक है. तो वेट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू 1/6. तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 into its weight on the earth. This is the last final result we will get कि वेट जो होगा मून का वो क्या होगा, इट इज 1/6 into weight of the object on the earth. यानी if the weight of an object on the earth is 50, then what will be the weight of the object on the moon, 50 divided by 6. Thus, and same when you will put the values of weight or gravity, you will compare the value of gravity, then it will also, the gravity of moon is 1/6 into the gravity of earth. जो ग्रेविटी अर्थ की है ना, मून की क्या होगी, उसको डिवाइड कर दो 6 से. So that is weight on the moon of an object.